अक्सर संसारिक लोगों की यही शिकायत रहती है कि मन ध्यान में नहीं लगता है। इसका क्या कारण है? इसका एक ही कारण है, साधक का मन राग द्वेष से भरा है। वह सांसारिक भौतिक वस्तुओं एवं विषयों के चिंतन और मनन में निरत है। विषयों को उपलब्ध करने तथा विषयों के संरक्षण के ध्यान में ही एक सांसारिक व्यक्ति उलझा रहता है। धन को कमाने में दिन रात परिश्रम करता है और अपने धन की रक्षा करने के लिए बड़ा चौकन्ना रहता है। इस प्रकार ध्यान में सांसारिक व्यक्ति अभ्यस्त है, बल्कि वह सन्यासियों से भी ज्यादा धन के ध्यान में लीन रहता है। एक बार महात्मा बुद्ध के सत्संग स्थल पर एक व्यक्ति आया और कहने लगा कि तथागत, मैं बहुत ही परेशान हूँ। मैं संसार को छोड़ना चाहता हूँ, मगर संसार ही मुझे नहीं छोड़ रहा। इसके लिए क्या आपके पास कोई युक्ति है? तथागत ने कहा कि भनते जाओ, आज अपने घर जाओ। कल तुम आना, जब तुम्हें साधना बताएंगे कि संसार को कैसे छोड़ जाए। घर पहुंचकर वह तथागत के शब्दों को मंथन करने लगा। मंथन करते करते उसको नींद आ गई। जब सुबह हुई फिर वह सत्संग स्थल पर पहुंचा। सत्संग उस समय चल रहा था। तथागत ने सहज भाव में कहा कि यह संसार दुखों का घर है। इससे ऊपर उठने के लिए सबसे पहले अपनी इंद्रियों को संयमित करना होगा और फिर परमात्मा के उस प्रकाश स्वरूप में स्थित होने का अभ्यास करना होगा, जिसके जरिए संसार के बारे में सब कुछ पता लगने लगेगा। सत्संग समाप्त हुआ। वह व्यक्ति सत्संग स्थल से उठकर जाने लगा। तथागत ने एक साधक को भेजा और कहा कि जाओ, उस व्यक्ति को बुलाकर लाओ। जब वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध के सम्मुख आया तो वह कुछ बोल न सका। तथागत की ओर एकटक देखने लगा। तथागत समझ गए कि वह व्यक्ति भक्ति के पथ की ओर आगे बढ़ने लगा है। तथागत ने इशारे इशारे में उसको सब कुछ बता दिया। वह साधक पुनः आने की ओर चल दिया। यह क्रम कुछ दिनों तक चलता रहा। जो एक सांसारिक व्यक्ति होता है वह संसार के भौतिक संसाधनों में अपनी शोध बोध खो बैठता है। इसी तरह जब एक साधक की ज्ञान इंद्री चक्षु खुल जाती है तो वह ध्यान के जरिए परमात्मा की तरफ बढ़ने लगता है। ज्यों ज्यों उसका मन एकाग्र होने लगता है त्यों तो प्रकाश का विस्तार होने लगता है और एक समय ऐसा आता है कि वह प्रकाश में हो जाता है। एक साधक जब बहिर्मुखी से अंतर्मुखी होता है तो वह सांसारिक विषयों को तुच्छ समझता है। जो बंधन, उसी बंधन को तोड़ने के लिए बुद्ध कहते हैं कि सत्संग एक ऐसा साधन है जिसे मोह माया रूपी आवरण धीरे धीरे छटने लगता है। ध्यान ही दिशा हमें परिवर्तित करती है। जहाँ मन को टिकाना होता है वह साधन भरकुटी है। यह मन बड़ा ही चंचल है, वश में जल्दी होता नहीं है। परम प्रभु की कृपा जब जीव पर होती है तभी जाकर एक जगह यह टिकने लगता है। एक साधक को हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि निरंतर ध्यान के जरिए मन को टिकाने के लिए परमात्मा के उस शब्द ब्रह्म का अभ्यास करता रहे। जड़ से मन को हटाकर चेतन में लगाना ध्यान की पहली प्रक्रिया है। भौतिक संसाधनों से हटाकर मन को आत्म चिंतन में लगाना ही ध्यान है। भीतर भीतर विषयों का चिंतन छोड़कर केवल परम प्रभु का नाम एवं स्वरूप का सतत ध्यान एवं भजन सुमरन का अभ्यास करना चाहिए। जब तक ध्यान की प्रक्रिया को एक परम पुरुषार्थ नहीं मानता
अपने जीवन के कल्याण के लिए मुख्य आवश्यकता नहीं मानता, तब तक जीव ध्यान में संलग्न नहीं हो सकता। ध्यान ही जिसके जीवन की प्राथमिकता है, मूल है एवं बाकी सब कुछ गौण है, वही ध्याता ध्यान की गहराई में उतर जाता है। इसलिए समय के सच्चे सतगुरु की शरण में जाकर ध्यान की विधि को सीखकर सतत ध्यान अभ्यास करके वह अपना कल्याण करता है। तथागत ने उस साधक को साधना का सार समझकर उसके जीवन में सुख में बना दिया। जय